आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कश्मीर को पाकिस्तानी फौजियों छोड़ दो कश्मीर को। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जो मारो मारी है इसके पीछे वर्दी है। जो मारो वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे चल रहे हैं। यानी कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक आतिशफशा पहाड़ की है। तो हालात बहुत ख़राब हैं और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपने सहूलतकारों के ज़रिए इन हालात को अब ज़्यादा देर काबू में रख सकेगी। जी, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और पीओजे के से सिर्फ जो है वो लूट मार करता है, क्योंकि ये कॉलोनीज हैं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। कामयाबी हमारी ये है कि हमने कम से कम गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान का जो किरदार था वो बेनकाब करके दिखा दिया, और अब ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। जय श्री राम दोस्तों, और मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वह काला चेहरा, जिसमें पाकिस्तान का लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यूएन की गाड़ी के आगे वो विरोध कर रहे थे, और इस वीडियो में आप उसके आगे की बात देखेंगे कि किस तरह से वहाँ की जो मीडिया है सेंसरशिप करके कुछ भी दिखा नहीं रही है। फ़खर यूसुफजई जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका एक इंटरव्यू कश्मीरी एक्टिविस्ट के साथ है, जिसमें कि कश्मीरी एक्टिविस्ट सारी बातें खोल के रख देते हैं कि कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ के कश्मीरी अब क्या चाहते हैं। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड के कश्मीरी अब क्या सोच रखे हैं, क्यों वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और लोग वहाँ के किस तरह से समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कि वो हिस्सा जिस हिस्से पे वो रह रहे हैं वो लीगली इंडिया का हिस्सा है और वो पूरी तरह से इंडियन सिटीजन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जान जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये क्या है, तो फिर वो इंडिया का पार्ट हो जाएंगे और पूरी तरह से पाकिस्तान का वहाँ पे धैर्य ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान का रेट वहाँ कमज़ोर हो रहा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हाल है। देखिए, इस वक्त तो 2 दिन से पूरे जो है वो पीओजेके में मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा और भी मुजाहरे हो रहे हैं। मसलन एडहॉक एम्प्लॉइज जो है 4300 है, उन्होंने कल जेलम वैली में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है, ठीक है, हटियां बाला में। इसी तरह से मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों ने मुजाहरा किया है। दर्जनों की तादाद में हमारे जो साथी हैं वो वहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं। लियाकत हयात साहब जो चेयरमैन है जेके नैब के, उनको गिरफ्तार किया है। एनएसएफ के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में असेंबली के सामने धरना देना चाहते थे, सिर्फ एक पुरअमन धरना। हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड एरिया हमारे लिए मुख्तस किए हैं, उनको बहाल करें, आपने उनको खत्म कर दिया है, एक्सेट्रा। तो इस वक्त तो पूरे पीओजेके में जो है सड़कें बंद हैं, और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा पुलिस है। पूरा जो पुंछ का इलाका है वो सारा इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो हालात बहुत खराब है, और ना सिर्फ यहाँ पे हालात खराब है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको मैं बताऊं कि पिछले 8 दिनों से गिलगित सिटी में औरतों ने, लड़कियों ने और बच्चों समेत जो है वो धरना दिया हुआ है, क्योंकि 15 साल से हमारे 13 सियासी कैदी जो है वो बगैर किसी मुकदमे के, बगैर अदालत में पेश किए वो जेलों में बंद हैं। वहां पे अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे चल रहे हैं। यानी कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक आतिशफशा पहाड़ की है। तो हालात बहुत ख़राब है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपने सहूलतकारों के जरिए इन हालात को अब ज्यादा देर काबू में रख सकेगी। जी, देखिए बड़ा फर्क है, दोनों इलाकों में बड़ा फर्क है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं इंडिया में,
जी जी वो वहाँ के लेजिटिमेट हिस्से हैं, वो कोई इलीगली ऑक्युपाइड हिस्से नहीं है, जी जी क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह के 26 अक्टूबर 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत इंडिया के साथ उनको इलाक किया गया उसका। जी जी ये जो इलाके हैं, ये पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 के बाद जो कब्जा किया जिन इलाकों पे, ये वो इलाके हैं और इनको इसीलिए मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है। उनका एटीट्यूड जो है वो इन दोनों खित्तों की तरफ बिल्कुल फर्क है। मिसाल के तौर पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ, वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। आपको मैंने पहले भी शायद बताया था कि इस साल का जो बजट कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, वो 1.4 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस। जी और जो लद्दाख के लिए किया है, लद्दाख की आबादी जो है वो 2,70,000 है, पूरे लद्दाख की आबादी 2,70,000 है। जी जी उसके लिए जो बजट दिया है इस साल का, वो तकरीबन 5,500 करोड़ है, जो कि 22 लाख रुपया पर पर्सन बनता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करके अपने लिए बिजली पैदा करने के लिए वो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा रहा है। हमारे जंगलात जो पार्टीशन के टाइम आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये 42% जंगलात पे मुश्तमिल था, लेकिन हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी कर करके आज वो 42 से घट के 14% पे आ गया है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, तालीम का निजाम है, रोजगार के मौके कुछ भी तो नहीं है। तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और पीओजे के से सिर्फ जो है वो लूट मार करता है, क्योंकि ये कॉलोनीज है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। कामयाबी हमारी ये है कि हमने कम से कम गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान का जो किरदार था वो बेनकाब करके दिखा दिया, और अब ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ अब ये नहीं जाना चाहते। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि ये इनको पाकिस्तान के साथ शामिल होने से किस तरह रोका जाए, वो शामिल नहीं होना चाहते। वो क्लियर होंगे कि हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है 26 अक्टूबर 1947 का, हम लीगली भारत का हिस्सा है। मैं तो कहता हूं कि जो 56 लाख लोग हैं हम पीओजे के और पीओजीबी के, हम बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन बाय डिफॉल्ट उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से हम इंडियन सिटीजन हैं।